स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है अ डॉग नेम्ड ड्यूक। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका। हम पहला आपका इसका पैरा, तो इसका स्टूडेंट जो पहला आपका पॉइंट है वो है आपका चहेता नवयुवक। क्या है स्टूडेंट? चहेता नवयुवक। तो क्या है चहेता नवयुवक? आज हम इस विषय में जानकारी लेंगे। वर्ष 1953 में हूपर नाम का एक नवयुवक था। वह बहुत ही जो है लोगों का चहेता और कामयाब नवयुवक था। उसकी जो हाइट थी स्टूडेंट 6 फुट 1 इंच का आदमी था और अपने चेहरे पर सदैव एक चौड़ी मुस्कान बिखरे रखता था। वह अत्यंत प्रतियोगी स्वभाव का था। वह विश्वविद्यालय की टीम में खेल चुका था। वह एक रासायनिक कंपनी के लिए जुझारू मंडलीय विक्रम प्रबंधक था, यानी जो रासायनिक कंपनी होती है उसका मैनेजर था। उसके लिए हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। अचानक कुछ हो जाता है, यानी एक कार दुर्घटना। तो चलते हैं इसका सेकंड पैरा। क्या होता है? एक कार दुर्घटना। जब वह गाड़ी चलाकर घर आ रहा था तो उसके साथ एक भयंकर कार दुर्घटना हो गई। दिमाग में खून रिसने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके शरीर का बायां पक्ष पूर्ण रूप से पक्षघात का शिकार हो गया। इसको कहते हैं लकवा मार गया। उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह बातचीत नहीं कर सकता था, परंतु केवल सांस ले सकता था और देख सकता था। उसकी दृष्टि दोहरी हो गई थी। 1 महीने तक उसकी स्थिति नाजुक बनी रही। लगभग 5वें सप्ताह के बाद उसकी कंपनी के कुछ लोग अस्पताल आए और उन्होंने हूपर को 1 साल छुट्टी लेने को कहा। उन्होंने कहा, अरे भाई हूपर, तू ऐसा कर, 1 साल की छुट्टी ले ले, फिर तुझे हम देखेंगे। तब तक तू आराम कर, तेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने उसके लिए मुख्यालय में एक डेस्क जॉब स्थापित करने के लिए भी कहा कि उसके लिए एक नॉर्मल सी एक जॉब कर दें, तो आराम से अपन बैठ, आप तो मैनेजर हो भैया। आगे चलते हैं स्टूडेंट। एक पक्षघातग्रस्त अपंग के रूप में, यह हमारा अगला पैरा है। दुर्घटना के लगभग 6 महीने पश्चात अस्पताल ने उसे एक पहियों वाली कुर्सी डाल दिया। रोज कोई व्यक्ति उसके पक्षघात से पीड़ित भुजा और टांग पर काम करता था। उसके बाद उसे स्नान, व्यायाम और पहियों वाला वॉकर से चलवाया जाता था। लेकिन चौक हूपर को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मार्च में उसे घर लाया गया, लेकिन यहां हूपर की हालत और भी खराब हो गई। उसकी पत्नी मर्सी तो काम पर चली जाती थी, घर पर वह अकेला रह जाता और अपने ही विचारों में खो जाता था। नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं स्टूडेंट। ड्यूक का पुनः प्रवेश। अंततः ड्यूक को कुत्ता घर से घर लाया गया। जब उसने
हूपर को देखा तो उसने छलांग लगाई और उसकी पेटी के ऊपर जा टकराया। कुत्ते को क्षण भर में ही एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है और फिर वह कभी भी ऊपर कभी नहीं कूदा। उसने अपने मालिक के बिस्तर के चारों ओर रहने के काम को अपना लिया। वह दिन रात एक दूसरे को घूरते रहते। एक तो चल नहीं सकता था और दूसरा बातचीत नहीं कर सकता था। ड्यूक अनंत इस उबर को सहन नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्कुल चुप रहता था उसका मालिक। एक दिन चक के ठीक हाथ ने ड्यूक के गले में पट्टी को टांग दिया। यह एक फ्यूज को जलाने के समान था। उसने अपने आप को पैरों पर खड़ा करवाने के लिए मर्सी से कहा। मर्सी द्वारा उसने अपने कोहनी द्वारा सहारा लेने के पश्चात उसने अपने दाईं टांग आगे बढ़ाई। उसने दाईं टांग को सीधा उठ करते हुए बाईं टांग को आगे की ओर खींचा। इसे एक कदम कहा जा सकता था। समझे स्टूडेंट, इसे एक कदम कहा जा सकता था उसकी प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चलते स्टूडेंट। ड्यूक और चक हूपर छोटे कदम चलते। हूपर के खड़े हो जाने के पश्चात कुत्ता पट्टी के एक सिरे तक जाता और धीरे से उसे अपनी ओर खींचता। उस दिन उन्होंने इस प्रकार पूरे 4 कदम पूरे किए। 4 कदम खिंचाव के सहारे झुककर ऊपर ने मर्सी बिना अपना संतुलन बनाना सीख लिया। 2 सप्ताह के भीतर वह अगली बरसाती तक पहुंच गए। अप्रैल महीने के मध्य तक पड़ोसियों ने कुत्ते को अपनी पट्टी सीधे खींचते और फिर खड़ा होकर प्रतीक्षा करते हुए देखा। आदमी अपनी को कुत्ते के बराबर घसीटता, फिर कुत्ता पट्टी के सिरे तक जाता और फिर उसकी प्रतीक्षा करता। दोनों ने अपने रोज के लक्ष्य को निर्धारित कर रखा था। सोमवार को बार के 6ठे खंबे तक जाना। मंगलवार को बार के 7वें खंबे तक, फिर बुधवार, फिर भौतिक चिकित्सक का उपचार प्रारंभ हुआ। 1 जून को हूपर और ड्यूक ने एक दूसरे के चौराहे पर तक रास्ता चलकर तय किया। एक दूर के चौराहे तक जो है। शीघ्र ही ड्यूक एक दिन में 2 यात्राओं की सफर करने लगा। 4 जनवरी को हूपर क्लिनिक से लेकर अपनी कंपनी के स्थानीय शाखा तक लगभग 200 मीटर चल कर गया। आगे चलते हूपर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। कोई भी ये विश्वास नहीं करता था कि वो आदमी जो ठीक ढंग से चल भी नहीं सकता और 1 घंटे ही दिन काम करता हो, अपना लक्ष्य इतना शीघ्र निर्धारित कर देगा। हूपर ने घोषणा की कि 1 मार्च से वे पूरा दिन काम करेगा। जब हूपर ने यह लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया, 1 मार्च के बाद हूपर के पास भौतिक चिकित्सक के लिए कोई समय नहीं था। उसने अपने सभी भौतिक चिकित्सा को छोड़ दिया। वह पूर्ण रूप से ड्यूक के भरोसे हो गया। वह उसे सड़क पर तेजी से खींचता और उसके संतुलन और सहनशीलता में वृद्धि होने लगी। 13 महीने बाद चौक हूपर को की पदोन्नति सहायक राष्ट्रीय सेल्स प्रबंधक के रूप में हुआ और उसके अधीन 4 राज्य से भी अधिक क्षेत्र थे। 4 राज्य से भी अधिक क्षेत्र। ड्यूक की मृत्यु, अब ये भी एक बहुत ही दुखद घटना है। 12 अक्टूबर 1957 को हूपर के परिवार में मेहमान आ गए। अचानक चक ने
बाहर ब्रेक लगाने की जोर की आवाज़ को सुना। सहज भाव से उसने ड्यूक को खोजा। वह कुचल गया था। उसे जानवरों के अस्पताल में ले जाया गया। ड्यूक को दवाई दी गई, लेकिन वह बच नहीं पाया। कुछ सप्ताह पहले ऊपर की सहायक राष्ट्रीय सेल्स मैनेजर के रूप में पदोन्नति कर दी गई थी। कंपनी का आदेश इस प्रकार लिखा गया कि जैसे वह ड्यूक के प्रति एक विशेष श्रद्धांजलि हो। इसीलिए हमने हमारे लक्ष्यों की ओर कदम दर कदम अग्रसर होते चार्ल्स हूपर को राष्ट्रीय सहायक सेल्स मैनेजर नियुक्त किया जाता है। और स्टूडेंट, फिर यही कहानी समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे स्टूडेंट नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।